हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक समायोजन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रीट के अंदर, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है वो हम कह सकते हैं उन्हें। तो वो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से आते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस टॉपिक को है वो ध्यान में रखें तो हमारे क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 184 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। ए ऑप्शन है प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो प्रत्यक्ष समायोजन का पूछा है। ये सभी जो युक्तियां हैं वो अप्रत्यक्ष समायोजन की है। अप्रत्यक्ष समायोजन की ये सारी युक्तियां हैं। तो डी नंबर जो ऑप्शन है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए ऑप्शन है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र है वो दबाव से निपटने में है वो सहायता है वो करता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। यानी कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, तो यानी कि वे लक्ष्य का अपने आप का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है पृथक्करण, बी नंबर ऑप्शन है विस्थापन, सी नंबर ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण और डी नंबर ऑप्शन है उदात्तीकरण। तो खेलने के लिए चले जाते हैं यानी वे अपने आप को विस्थापित है वो कर लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन प्रक्षेपण, प्रतिगमन, युक्तिकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। यानी अंगूर खट्टे हैं यानी अपना जो दोष है वो अंगूरों को है वो दे रहे हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन युक्तिकरण है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगर मान लो आपको ऑप्शन में युक्तिकरण है वो नहीं दिया जाता है और प्रक्षेपण और इसके अलावा युक्तिकरण की जगह वो कोई अन्य जो युक्तियां हैं वो दे दी जाए, तो आप लोगों को है वो प्रक्षेपण है वो करना है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन युक्तिकरण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया है कि कुसमायोजन में अचेतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि अचेतन मन है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो मन के बारे में जो अध्ययन करने वाले थे वो थे सिगमंड फ्रायड। तो अचेतन मन पर है वो जोर देने वाले कौन है? सिगमंड फ्रायड यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त स्थान देकर अपने लक्ष्य का प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति है वो क्या कहलाती है? ए नंबर ऑप्शन है संघर्ष, समायोजन, कुंठा या असमायोजन। यानी कि वो पहली बार तो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर है वो अच्छा परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाता है यानी फर्स्ट नहीं आ पाता है, लेकिन वो वार्षिक परीक्षा के अंदर है वो आ जाता है। यानी उसने जो हाफ ईयरली एग्जाम थी उसके अंदर है वो समायोजन है वो स्थापित कर लिया था। तो जो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण है वो किस युक्ति को दर्शाता है? दमन नहीं,
तदात्मीकरण, औचित्य स्थापन या विस्थापन। तो इस क्वेश्चन में यानी कि वो वहाँ तो जहाँ उसे गुस्सा करना चाहिए था वहाँ उसने गुस्सा नहीं किया, आकर अपनी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा है वो करता है। तो डी नंबर ऑप्शन यानी विस्थापन है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन है संतुलन प्रदान करता है, बी ऑप्शन है यह समस्या का समाधान करता है, सी ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और डी ऑप्शन है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो कौन सा कथन गलत है वो हमसे पूछा है। संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समाधान है वो करता है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वो नहीं है इसमें दिया है। तो ये ही राइट हो जाएगा, हमें गलत ही है वो बताना था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है शोधन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या बाधा निराकरण। तो बाधा निराकरण है वो प्रत्यक्ष विधि है, बाकी तीनों क्या है अप्रत्यक्ष विधि। ये जो सभी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उससे है, उन सभी क्वेश्चन को मिलाकर है वो लिए गए हैं एक एक टॉपिक वाइज आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, अधिगम, द्विमांगी, अयोग्यता या द्वंद्व। तो जो समायोजन है वो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून, सिद्धांत प्रदान करता है तो वो कहलाता है दिमागी अयोग्यता। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदन कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है परिमेयीकरण। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देता है। तीव्र उत्सुकता, बीमारी का डर, अपराध का जुनून, विचार या न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। तो जो समायोजन को बढ़ावा देता है वो न्यूरोटिक भय और चिंता से जो मुक्त होता है वो समायोजन है वो जल्दी कर पाता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो निम्न में से सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा गया है, यानी वो अपनी गलतियों के बारे में शिक्षक से बताना तो चाहता है लेकिन वो डर रहा है। यानी एक तरफ है प्रत्यक्ष यानी कि उसे डर भी लग रहा है, पद्धति वर्जन हो जाएगा, और दूसरी तरफ विरोधाभासी है वो उसकी परिस्थितियां है वो आ जाएगी। तो पद्धति विरोधाभासी परिस्थितियां, वर्जन विरोधाभासी परिस्थितियां, पद्धति वर्जन। तो सी नंबर ऑप्शन है पद्धति वर्जन विरोधाभासी, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक है वो हो जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस आ गए, यानी दोनों चीज़ है वो पॉजिटिव होती और इसके अंदर दोनों चीज़ है अगर नेगेटिव रहती। और सी नंबर ऑप्शन है कि दोनों चीज़ है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रिया को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है दमन, अंतःक्षेपण, प्रक्षेपण या तदात्मीकरण। तो ऐसी युक्ति जो व्यक्ति अपने विचारों और क्रिया को दूसरे के अनुरूप बनाने यानी कि दूसरे के अनुरूप बनाता है। तो डी नंबर जो तदात्मीकरण है या आत्मीकरण है वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि व्यक्ति है दूसरा अपने आप को है वो उसी का है, वो रिलेशन है वो बता रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। जैसे कि वो
अगर किसी एसपी के बारे में कहा जाए कि वो मेरा चाचा है, वो मेरा मामा है, इस टाइप से है, तो वो अगर रिलेशन है वो बताया जाता है तो तादात्म्यकरण है वो आता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक प्रत्यक्ष विधि या व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है वो है व्यक्तित्व का जो रक्षा कवच है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन की समस्या के कारक है तनाव, दुश्चिंता, कुंठा और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है वो ये सभी है समायोजन की समस्या के कारण है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वह है विद्यालय, समुदाय, परिवार या उपरोक्त सभी। तो सभी है वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर है वो प्रभाव है वो डालते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं। किशोर व्यक्तियों का जो मानसिक तनाव है वो दूर करने हेतु पूछिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोवैज्ञानिक विधि या उपरोक्त सभी विधि। तो उपरोक्त सभी विधि है जो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विधि और मनोवैज्ञानिक विधि है वो मानसिक तनाव है वो दूर है वो करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुसमायोजन से तात्पर्य है बालक और उसके वातावरण में असंतुलन होता है, स्वार्थी व असामाजिक होना, हाँ संवेगात्मक असंतुलन। तो जो ये सभी जो तीनों ऑप्शन है वो कुसमायोजन से है वो किसी न किसी रूप में है वो संबंधित होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन की प्रत्यक्ष प्रविधि है प्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूर्तिकरण, अप्रत्यक्ष विधि और डी ऑप्शन है आक्रामक विधि। तो प्रक्षेपण प्रविधि है वो हमसे पूछी है तो प्रक्षेपण जो प्रविधि है वो हो जाएगी। अप्रत्यक्ष जो विधियां होती है वो आती है इसके अंदर। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों की रक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या पाठ्यक्रम पर। तो शिक्षक को है वो ध्यान है वो किस पर देना चाहिए, व्यक्तिगत जो व्यक्ति की जो अलग अलग जो विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उन पर है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर है वो इसे ध्यान है वो देना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, नहीं। सी ऑप्शन है जब वे निजी कक्षा लेते हैं या जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो क्वेश्चन में है वो हमें पूछा है कि प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी जो क्षमता है उसका ध्यान कब होता है, जब वे जो अन्य बच्चे हैं सभी बच्चों के साथ है अगर वो सीखते हैं तो उन्हें अपनी जो क्षमता है उसका एहसास है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। ए ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों को, पिछड़े हुए बच्चों को, सृजनात्मक बच्चों को या अपराधी बच्चों को जो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो दी जाती है। जो सृजनशील जो बच्चे हैं उनको है वो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो दी जाती है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है वो नहीं माना जाता। धीमी गति से सीखने वाले, शारीरिक रूप से विकलांग, सृजनशील बालक या साधन संपन्न बालक। जो विशिष्ट बालकों का प्रकार है वो नहीं, धीमी गति से जो सीखते हैं वे मंद बालक होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग ये भी नहीं आता, विशिष्ट बालकों के अंदर नहीं आता है वो हमसे पूछा है तो ये भी नहीं आता, सृजनशील बालक भी नहीं आते और साधन संपन्न जो बालक है वो ये सभी आते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंदर। लेकिन जो साधन संपन्न जो बालक है ये नहीं आते, ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंदर है वो नहीं आते। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हैं वो जो अभी तक जो एग्ज़ाम हो गई है उन सभी एग्ज़ाम के अंदर है वो पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो विशिष्ट बालकों से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर का कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। ए ऑप्शन है गॉर्डन ने,
बार्टन हॉल ने, सोनेल ने या सिरिल बर्ट ने, तो शैक्षिक उपलब्धि की जो अवधारणा है वो सिरिल बर्ट के द्वारा है वो दी गई है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। ये ऑप्शन है कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना या स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। और डी ऑप्शन है सहायता के लिए बाहर से संसाधनों का प्राप्त करना। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी, क्योंकि कार्य है वो मूर्त रूप से है वो समझेंगे बालक मानसिक रूप से पिछड़े। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। पिछड़ा, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली या उपरोक्त सभी। तो सारे जो बालक हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्र को शारीरिक रूप से दंड देना चाहिए, नहीं। बी ऑप्शन है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, सही। उसे उपदेश देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन है वो सटीक बैठता है हमारे लिए। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण है वो क्या है। ये ऑप्शन है परिवार का वातावरण, बी ऑप्शन है आर्थिक प्रभाव, अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो मुख्य कारण है वो परिवार का जो वातावरण है अपराधी प्रवृत्ति का अगर बालक बनता है तो परिवार का जो वातावरण है वो उसकी अपराध की जो प्रवृत्ति है उसका मुख्य कारण है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिविल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है वो कितनी बताई है इन्होंने। तो ए ऑप्शन है 120 से अधिक, 120 से कम या 85 से कम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 120 से कम पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है, 20 से कम, 120 से कम, 85 से कम और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 85 जो ये होता है 85 से कम है वो होती है, यानी 80 से 85 है वो इनकी मानी गई है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपने कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। यह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। ये ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी, नहीं। दृष्टि विकलांग विद्यार्थी, श्रवण विकलांग विद्यार्थी या सीख न सकने वाले विद्यार्थी। यानी कि वो कह रही है छुओ और अनुभव करो, यानी कि उनकी आंखों पर है या तो पट्टी बंधी हुई है या फिर वो दृष्टिबाधित है, वो बालक है वो होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी या शिक्षार्थी। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है। ए ऑप्शन है 90 से अधिक, 130 से अधिक, 120 से अधिक और डी ऑप्शन है 140 से अधिक। जो क्रो एंड क्रो है वो इन्होंने बताई है जो बुद्धि लब्धि है वो होती है इनकी 120 से अधिक है। वो इनकी जो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो इन्होंने बताई है 130 से अधिक। जो सी बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित है वो किया था। तो प्रथम विद्यालय है ए ऑप्शन टर्मन ने, गार्डनर ने, सेगविन ने या बिने ने। तो सेगविन ने है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रथम विद्यालय की है वो स्थापना है वो की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जो सांकेतिक जो भाषा का प्रयोग है वो करना चाहिए। जो गूंगे बालक है, मूक बधिर जो बालक है, तो इस हमें मूक बधिर जो बालक है वो इस क्वेश्चन में है वो दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान है वो हमें कब देना चाहिए। ये मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा है वो हम बच्चों को आकृतियों का ज्ञान है वो हम दे सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि अपराधी बालक कौन होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है जो शिक्षक के लिए सिर दर्द होते हैं। सी ऑप्शन है जो कक्षा में अव्वल आते हैं। और डी ऑप्शन है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो जो असामाजिक जो कार्य करते हैं वो आते हैं अपराधी बालक की श्रेणी में। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा या परिवार का शोचनीय भावात्मक विस्तार। तो जो शैक्षिक पिछड़ापन है वो परिवार का पेशा है वो उत्पन्न है वो नहीं करता। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार होता है, या उपरोक्त सभी। तो समायोजन जो सीखने की गति उनकी धीमी होती है, बुद्धि लब्धि है वो 80 से 90 होती है और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित है वो महसूस है वो करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्यात्मक जो बालक है वो कौन से होते हैं। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले। तो सभी जो बालक है ये समस्यात्मक बालक है वो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुबले पतले एवं शीर्ण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक, पिछड़ा बालक, अपंग बालक या नाजुक बालक। तो जो दुबले पतले शीर्ण शरीर वाले और कमजोर हृदय वाले जो बालक है वो होते हैं नाजुक बालक है वो आते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज ये क्वेश्चन है वो हम यहीं तक करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए है वो आप सभी है वो पढ़ते रहिए और जो टाइम है वो रेट के अंदर है वो ज़्यादा बचा नहीं है। कल है वो हम अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ है वो हम 1500 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको है वो इसी चैनल के माध्यम से है वो सभी को है वो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होंगे। तो सभी लोग है तब तक है वो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।